अपने जीवन में किए गए संघर्षों को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये संघर्ष ही आपको ये याद दिलाते हैं कि आपने जो सफलता अर्जित की है उसके लिए आपने क्या कीमत चुकाई है। ये जो दुनिया है ना, ये जो समाज है, ये आपकी सफलता को देखता है, आपके संघर्षों को नहीं देखता। वो व्यक्ति जो अपने अथक परिश्रम के पश्चात भी यदि किसी क्षेत्र में असफल रह जाता है, हमेशा उसकी असफलता को याद दिलाया जाता है, ना कि उसके संघर्षों को देखा जाता है। उन संघर्षों को याद रखने की जरूरत सिर्फ आपको होती है ताकि आप उनसे सीख ले सकें और वहां से फिर आगे बढ़ने का रास्ता निकाल सकें। वर्ष 2026 हमारे धनु राशि और लग्न के जातकों के जीवन में किस प्रकार से खुशियां लेकर आने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, वर्ष 2026 अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा बताइए, आप सबसे ज्यादा अपने आप को पावरफुल कहां महसूस करते हैं? जब आप अपने स्वयं के घर में होते हैं। आप सबसे ज्यादा अपने आप को बली वही महसूस करते हैं जब आप अपने स्वयं के घर में होते हैं। वर्ष 2026 ऐसा ही वर्ष रहने वाला है जिसमें चारों बड़े प्लैनेट, जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है, क्योंकि ये एक ही भाव में काफी लंबे समय तक बैठते हैं। ये चारों प्लैनेट अपने ही नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाइयां, अग्रिम शुभकामनाएं। साथ ही साथ इस बात की भी बधाई कि आपके लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति, जो कि अपना राशि परिवर्तन कर गए थे 18 अक्टूबर के दिन अपनी अतिचारी गति के चलते हुए, 4 दिसंबर 2025 को ये पुनः आपके सप्तम भाव में गोचर कर गए हैं। ये 7th हाउस आपका गुरु का वर्तमान निवास स्थान है। गुरु बृहस्पति अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि अगस्त 2026 तक रहने वाले हैं। ये आपके लिए एक ऐसा पहला प्लैनेट है जो कि अपने स्वयं के नक्षत्र में चल रहा है। यद्यपि ये बात और है कि 2 जून 2026 को गुरु बृहस्पति वापस अपने अष्टम भाव में आ जाएंगे, लेकिन उस समय की कंडीशंस कुछ अलग होंगी, कुछ दूसरे नक्षत्र होंगे, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। सप्तम भाव बेसिकली आपके दाम्पत्य जीवन को दिखाने वाला होता है, आपके जीवन साथी के साथ आपकी विचारधारा को दिखाने वाला होता है। सप्तम भाव आपकी जन भागीदारी को दिखाने वाला भी होता है, साथ ही साथ आपके व्यवसाय, आपके एक्सपेंशन मोड को दिखाने वाला होता है। गुरु बृहस्पति चूंकि स्वयं एक्सपेंशन के कारक हैं और सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, देखिए कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है ना, तो वो कुछ चीजें जो पीछे छूट जाती हैं उन्हें पूरा करने के लिए वापस आता है। गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में यदि आकर बैठे हुए हैं तो हमारे बहुत से धनु राशि के जातक जो विवाह के लिए तैयार हैं पूर्ण रूपेण, ये बृहस्पति यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही आए हुए हैं, आपके विवाह संबंध सुनिश्चित करने के लिए आए हुए हैं। आपका 2 जून 2026 तक के दौरान या तो रिश्ता पक्का हो सकता है या फिर आपका विवाह संस्कार संपन्न हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ अपने कार्य व्यवसाय में यदि आप अपने जीवन साथी को पार्टनर बना के काम करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जो है ना, ये आपकी भागीदारी को भी दिखाता है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ में किसी व्यवसाय में पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि से गुरु बृहस्पति आपके लाभ को बढ़ाने का काम करने वाले हैं। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ में काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपका प्रॉफिट यहां पर गुरुदेव बृहस्पति निश्चित बढ़ाने का काम करेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी, जो कि इनकी अपनी स्वयं की राशि है। लग्न जो होता है ना, वो आपका इम्यून सिस्टम होता है, आपका ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक होता है।
गुरु का गुरुत्व जिसे कहा जाता है ना, वो वाणी में वो ओज, वो प्रभाव आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि गुरु वक्री है। देखिए, डबल इंजन की सरकार चल रही है इस समय। गुरु 11 मार्च 2026 तक वक्री स्थिति में रहने वाले हैं, अपने ही नक्षत्र में है। तो ये डबल इंजन की सरकार चल रही है। आपकी वाणी का ओज बढ़ेगा, आपकी वाणी की प्रभावशीलता बढ़ेगी, जन समुदाय आपकी वाणी को सुनेगा। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं, यदि आप किसी ऐसी फील्ड में काम करते हैं जहां पर कि आपको जनमानस के साथ में कनेक्ट होना पड़ता है, गुरु बृहस्पति यहां पर आपकी वाणी को प्रभावमयी, ओजमयी बनाने का काम करने वाले हैं। क्योंकि इसमें गुरु की तीसरी दृष्टि और भी सम्मिलित हो जाती है, जो कि गुरु की नवम दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी। थर्ड हाउस बेसिकली कम्युनिकेशन को रिलेट करता है। थर्ड हाउस आईटी क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। थर्ड हाउस आपके छोटे सिबलिंग्स को भी दिखाता है। 11th हाउस आपके बड़े सिबलिंग्स को दिखाता है। आपके आसपास सराउंडिंग में किस तरह का वातावरण है, किस तरह का आपके आसपास के लोग हैं, यह भी आपका थर्ड हाउस दिखाता है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि जब आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ेंगी। आपका थर्ड हाउस आपका जो है ना, ये डिसीजन मेकिंग है, पराक्रम है, साहस है। साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, आप संतुलित निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे, जिन निर्णयों के चलते हुए आपके व्यापार, आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी और वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। गुरु बृहस्पति 2 जून 2026 के दिन पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में पुनः गोचर करना शुरू करेंगे। देखिए, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। गुरु हैं वो तो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सावधानी कहां बरत सकते हैं आप? पहली चीज तो ये कि अष्टम भाव को थोड़ा समझिए। अष्टम भाव साधनाओं का है। गुरु बृहस्पति स्वयं देव गुरु हैं, आध्यात्मिकता से रिलेट करते हैं। अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीजें जैसे उत्खनन का क्षेत्र हो गया, कंप्यूटर का क्षेत्र हो गया, कंप्यूटर में कोडिंग हो गई, सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई, इनहेरिटेंस, वसीयत, विरासत, साधनाएं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तु, ये सारी चीज, वसीयत वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना, ये सब अष्टम भाव में आती हैं। अब मान लीजिए कि गुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी पत्रिका में, गुरु आपके लग्नेश जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी धनु लग्न है या फिर धनु राशि है तो फिर गुरु आपके लग्नेश और राशेश बनते हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां भी देखने में आती हैं कि गुरु की दशा में ही आदमी की बैंड बज गई। ऐसा इस वजह से होता है बेसिकली कि गुरु के नक्षत्र में जाकर आपके नेटल चार्ट में बैठा हुआ है। उस नक्षत्र से संबंधित यदि आप रेमेडी करते हैं तो कहीं ना कहीं यही गुरु आपको फायदा देने का काम करते हैं। नॉर्मल वे में यदि इसको लिया जाए तो यदि आप अपने जीवन में थोड़ा सा भी वक्त आध्यात्मिकता में लगा देते हैं, 10 मिनट भी अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से 10 मिनट भी निकालकर यदि आप आध्यात्मिकता में दे सकते हैं, किसी प्रकार के मंत्र जाप में दे सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम सुनना शुरू कर सकते हैं आप, अष्टम भाव का गुरु यहां पर आपको फायदा दे जाएगा। क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए गुरु की दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ेगी। द्वादश भाव न सिर्फ विदेशों का है, विदेशों से होने वाले लाभ का है, आध्यात्मिकता का है, दूरस्थ आध्यात्मिक यात्राओं को दिखाने वाला है, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च को भी द्वादश भाव दिखाता है, 12वां भाव, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंगल की राशि आती है यहाँ पर, मंगल आपके पंचमेश है और साथ ही साथ आपके द्वादशेश भी हैं। अगस्त 2026 के तत्पश्चात गुरु बृहस्पति जो है ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। संतानों की तरफ से शुभ समाचार आपको मिलना शुरू होंगे। यदि आप स्वयं विदेश जाना चाहते हैं या फिर आपकी संतान विदेश जाना चाहती है, यदि आप विदेशों से लाभ कमाना चाहते हैं, व्यवसाय करते हैं विदेशों में, आपका पीआर वगैरह के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, अगस्त 2026 के पश्चात आपको पूर्ण रूप से सफलता देखने के लिए मिल सकती है। जरूरत सिर्फ एक ही है कि यहां पर आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा दोस्तों।
यदि किसी जरूरतमंद को यदि आप कोई दवाइयों का डोनेशन कर सकते हैं, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, 10, 20, 50, 100 रुपए की आप यदि मेडिसिन को डोनेट कर देते हैं, तो अपने और अपने परिवार के ऊपर होने वाले आकस्मिक हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च को आप कहीं ना कहीं से बचा ले जाएंगे। जब अष्टम भाव में गुरु बैठेंगे ना, तो इनकी सप्तम दृष्टि जो है ये आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी। एक्यूमुलेटेड वेल्थ का हाउस होता है ये, धन बढ़ेगा आपका, आपके परिवार में सुख समृद्धि, परिवार में वृद्धि, चाहे जन्म संस्कार के द्वारा हो या फिर विवाह संस्कार के द्वारा, ये आपको निश्चित तौर पर देखने के लिए मिलेगी। वाणी का भाव भी होता है, मुंह के द्वारा लिए जाने वाले खाद्य पदार्थों का भाव होता है। जायकेदार व्यंजनों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, आपकी लालसा बढ़ेगी। थोड़ा सा अपने डाइट चार्ट को मेंटेन करिएगा अगस्त 2026 ऑनवर्ड। अष्टम भाव में जब गुरु बैठेंगे तो इनकी नवम दृष्टि जो है ये आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। हमारे इमेंस इमोशंस का भाव है ये। इसको सिर्फ ये कह देना कि भूमि भवन का सुख, वाहन का सुख, ये एक छोटी सी वर्ड है। हमारा पूरा संतुष्टि, हमारी भावनाओं की पूर्ण संतुष्टि, सुख शांति जो है ना, वो चौथे घर में आकर छुपी हुई है। जब गुरु अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे, यद्यपि यहाँ पर आपके ऊपर शनि की पनौती लगी हुई है, ढैया चल रही है आपकी, लेकिन जब गुरु अष्टम भाव में आएंगे तो शनि महाराज को कंट्रोल करने का काम करेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में देखिए, गुरु बृहस्पति आपको शनि की कुदृष्टि से बचाए हुए हैं। जब तक गुरु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं तब तक अपनी 7th एस्पेक्ट से ये आपके लग्न को देख रहे हैं, और जब अष्टम में आएंगे तब भी अपनी नवम दृष्टि से अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए शनि को देखेंगे। हरकत करने से रोकेंगे शनि महाराज को। गुरु और शनि दोनों बराबर की टक्कर के प्लैनेट हैं, और शनि स्वयं गुरु के घर में इस समय किराएदार के रूप में रह रहे हैं। क्या आप किसी के मकान में किराए से रहते हुए किसी प्रकार का अनर्गल क्रियाकलाप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक वही स्थिति शनिदेव के साथ में है कि शनिदेव ढैया लगा के तो बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये अंडर कंट्रोल रहेंगे। तो इसलिए ढैया से आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे महत्वपूर्ण प्लैनेट शनिदेव की, जिन्होंने आपके ऊपर पनौती लगा रखी है। इस ढैया को, चौथे घर में जो ये शनि महाराज बैठते हैं ना, इस ढैया को पनौती कहा जाता है। शनि महाराज वर्तमान में गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और ये 20 जनवरी 2026 को अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। जब ये आपके लिए ऐसा दूसरा प्लैनेट है, देखिए गुरु अपने स्वयं के नक्षत्र में है पुनर्वसु में, शनि महाराज 20 जनवरी को अपने स्वयं के नक्षत्र में आ जाएंगे उत्तरा भाद्रपद में। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि जो शनि महाराज की पड़ रही है, ये आपके 6वें घर पर पड़ रही है। रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसके वक्री हो जाने से दुनिया भर के काम काजों में या क्रियाकलापों में कहे तो एक अड़चन आ जाती है। जो एक चीज स्मूथली जा रही होती है ना, उसमें कहीं कुछ हर्डल्स, कुछ रुकावटें देखने के लिए मिलने लगती हैं। 28 नवंबर 2025 के दिन शनि महाराज मार्गी हो गए। अब शनि महाराज मार्गी होने के पश्चात देखिए, वक्र गति में तो इन्होंने आपको परेशानी दी है ना। जब से ये 29 मार्च को ये यहाँ पर आए थे, उसके पश्चात ये वक्री हुए 60 डिग्री पे जाके, अब ये मार्गी हुए हैं। अब आपका जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ना शुरू होगा। ढैया की चिंता छोड़ दीजिए, गुरु महाराज बैठे हुए हैं, आपको संभाल लेंगे पूरी तरीके से। ढैया की चिंता करने की, यदि आपकी मार्केश की अंतरदशा नहीं चल रही है, इस बात को समझिएगा, यदि आपकी मार्केश की अंतरदशा नहीं चल रही है तो आपको ढैया की टेंशन लेने की कोई जरूरत कहीं तक नहीं है। ये शनि महाराज यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कर्ज की स्थितियां बनी हुई हैं, तो ये उस कर्ज को खत्म करने का काम करने वाले हैं। साथ ही साथ यदि कोई पुराना रोग चला आ रहा है, कोई पुराना शत्रु, कोई पुराना वाद विवाद चला आ रहा है, यहां पर आपकी विजय को सुनिश्चित करने का काम शनि महाराज द्वारा किया जाएगा। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि अपने दूसरे मित्र बुध की राशि पर पड़ेगी।
जो कि आपका 10वां भाव है, आपका कर्म क्षेत्र है, कार्यस्थल है। शनि स्वयं कर्म फल दाता है। इस बात को समझिएगा कि शनि को कर्म फल दाता होने का वरदान ऐसे ही नहीं मिल गया। इसके लिए स्वयं शनि महाराज ने 19 वर्षों तक महादेव की कठिन तपस्या की। तत्पश्चात महादेव ने इन्हें कर्म फलदाता होने का वरदान प्रदान किया। तो शनि की डिमांड क्या है? शनि की डिमांड है आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अपने कर्म क्षेत्र में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है। यही शनि यदि आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो निश्चित तौर पर जून 2027 तक, देखिए स्थानांतरण तो आपका पक्का है, स्थानांतरण आपका पक्का है, लेकिन शनि महाराज आपको 10वें भाव में दृष्टि डालकर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिलाने वाले हैं। आपका लोड बढ़ने वाला है, काम काज का आपके ऊपर प्रेशर आने वाला है, और इस प्रेशर के चलते हुए यदि आप अपना जॉब छोड़ देते हैं या फिर आप डिप्रेशन की स्थिति में जाते हैं, इसके लिए आप शनि महाराज को दोष मत दीजिएगा, क्योंकि शनि महाराज आपसे काम कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट दिलाना चाहते हैं कि आप अपने काम में एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, ताकि ये आपको पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा में वृद्धि करवा सके। शनि कर्म के देवता है, इस बात को समझिएगा। शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो गुरु की राशि पर जा रही है। शनि खुद बैठे हुए हैं गुरु की राशि में, देख रहे हैं गुरु की राशि को। तो ये ढैया की जो समस्या है ना, यहां पर जो मैंने आपसे कहा कि कर्मठता इसलिए जरूरी है कि शनि महाराज चाहते तो हैं कि आप कर्म करें, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म के एवज में ये आपको आज का काम कल पर डालने की प्रवृत्ति देते हैं। इसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे ना, तो ये 10वां भाव आपको समस्या दे देगा। फिर आप कहेंगे कि शनि महाराज ने मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। शनि महाराज ने किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, बल्कि ये आपकी दशाओं में चलने वाली अंतरदशा का खेल होता है कि आपकी दशा में कौन सी अंतरदशा चल रही है, वो आपके लिए फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है। अब हम बात करते हैं आपके तीसरे महत्वपूर्ण प्लैनेट राहु महाराज की, जो कि अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर लाने का काम व्यक्ति का करते हैं। राहु महाराज 23 नवंबर 2025 के दिन अपने स्वयं के शतभिष नक्षत्र में गोचर कर गए हैं। ये अब आपके लिए तीसरे ऐसे प्लैनेट हैं जो कि स्वयं अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। राहु महाराज का ये जो गोचर है, ये जुलाई 2026 तक अपने ही नक्षत्र में रहने वाला है। राहु स्वयं आईटी के कारक हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ये सब जो है ये राहुदेव और शनि महाराज के अंतर्गत आती है, जिसमें से स्पेशली यदि हम आईटी क्षेत्र की बात करें तो ये आपका 3rd हाउस, और 3rd हाउस में ही राहु महाराज जाकर बैठे हुए हैं। आपके 3rd हाउस में कुंभ राशि फॉल करती है, जिसमें कि राहु को शनि देव के साथ में को ऑनरशिप प्रदान की गई है। वो सभी जातक जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हैं, कोडिंग से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, इन्फ्लुएंसर हैं, इन सभी को यदि उनका राहु शुभ स्थिति में है, ये वक्त बहुत बढ़िया रहने वाला है। यदि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं, यदि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये फेज आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और वर्ष 2026 में दिसंबर 2026 तक राहु और केतु महाराज यहीं निवास करने वाले हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है 2026 में कि ये सारे प्लैनेट अपने अपने नक्षत्रों में ही गोचर कर रहे हैं। तो इनके चलते हुए जो भी आपके प्रभाव हैं, अब मुझे नहीं पता कि आपके चार्ट में इन प्लैनेट्स की स्थिति क्या है। यदि ये आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो इनके शुभत्व में, और यदि आपके चार्ट में अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो इनकी अशुभता में वर्ष 2026 में आपको बहुत पावर के साथ ये चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं, क्योंकि ये अपने अपने घरों में बैठकर अपना अपना काम कर रहे हैं। केतु महाराज आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं। 9th हाउस धर्म का भाव होता है।
धर्म स्थानों का भाव होता है, पिता का भाव भी कहा जाता है। वर्तमान परिस्थिति में ये सिंह राशि में है और साथ में शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 29 मार्च 2026 तक। केतु का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करना सिंह राशि में कई मामलों में थोड़ा सा आपको अपने जीवन साथी के हेल्थ में, अपनी माता के हेल्थ में, साथ ही साथ अपने पिता के हेल्थ में भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है और ये आवश्यकता पूरे वर्ष पर्यंत 2026 में रहने वाली है। विशेषकर 29 मार्च 2026 तक आपको अपने जीवन साथी की हेल्थ में और माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तत्पश्चात जब ये 29 मार्च को अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपना नक्षत्र परिवर्तन करके अपने स्वयं के नक्षत्र मघा में गोचर करना शुरू करेंगे। अब ये चौथा प्लैनेट है जो स्वयं अपने ही नक्षत्र में गोचर करेगा। तो यहां पर आपको अपने पिता के हेल्थ पर फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। केतु महाराज यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक यात्राएं आपकी करा सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि 9th हाउस आपकी हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, हायर एजुकेशन के लिए यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो गुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर, साथ में केतु का नवम भाव में गोचर और इनकी दृष्टि गुरु महाराज की आपके 12th हाउस पे मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में जाने के पश्चात कब अगस्त 2026 के पश्चात यहां पर ये गुरु केतु और मंगल मिलके आपके या आपकी संतानों को उच्च शिक्षा के लिए या फिर लाभ व्यवसाय में कमाने के लिए विदेश भेजने का काम करने वाले हैं। तो वर्ष 2026 धनु राशि और लग्न के जातकों के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आने वाला है। शनि यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है तो चूंकि अब ढैया का प्रभाव आपके ऊपर दिखना शुरू होगा, प्लैनेट है, अपना हल्का फुल्का असर तो वो दिखाएगा ही दिखाएगा, भले गुरु की दृष्टियों में है या फिर गुरु की राशि में बैठा हुआ है। आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप शनिवार के दिन से स्टार्ट करके प्रतिदिन 108 बार कम से कम करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए। साथ ही साथ चूंकि शनि महाराज आपके धन भाव के कारक होते हैं, सूर्य आपके भाग्य भाव के कारक होते हैं, तो आपको सूर्य को जल देते समय उसमें थोड़े से काले तिल मिलाकर निश्चित तौर पर अर्पित करना चाहिए। यदि आप ये करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याएं कम होने का शुरुआत कर देंगी। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।